दोस्तों, आजकल सुंदर दिखने वाली हर चीज की तरफ मानव आकर्षित होता है, फिर चाहे वह हमारा शरीर हो या फिर कोई सजावट की वस्तु हो। आप स्वयं सोचिए, क्या आप गंदी दिखने वाली किसी वस्तु को खरीदने हैं? क्या आप किसी कमजोर वास्तु को खरीदने हैं? जब आप गंदी दिखने वाली वस्तु और कमजोर वस्तु को नहीं खरीदते हैं, तो फिर आप अपने शरीर के साथ कितनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? हमारा शरीर जितना जवान, जितना आकर्षक दिखाई देता है, उतना ही लोग हमसे प्रभावित होते हैं। इसके साथ ही हमें आत्मबल मिलता है। कमजोर व्यक्ति हर जगह अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है। इसीलिए अगर आपको अपने शरीर को बेहतर बनाना है, मजबूत बनाना है और आकर्षक बनाना है, आप चाहते हैं कि आप हमेशा निरोगी रहे, आपका शरीर वज्र की तरह रहे, आपको कभी कोई रोग नहीं हो, लोग आपको देखकर आपकी तरफ आकर्षित हो, तो आप इस कहानी को ध्यान से सुनो दोस्तों। एक समय की बात है, एक नगर में पर्वत की चोटी पर एक गुरु रहा करते थे। उन गुरु की उम्र लगभग 70 वर्ष थी, लेकिन वह दिखने में 25-30 वर्ष के नजर आते थे। उनका शरीर इतना आकर्षण था कि सब लोग उन्हें देखकर उनकी तरफ आकर्षित हुए बिना रह नहीं पाते थे। फिर एक दिन उस नगर का एक युवक उन गुरु के पास गया और उनसे जाकर बोला, गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु ने मुस्कुराकर उस युवक को आशीर्वाद दिया और उससे कहा, पुत्र, तुम यहाँ पर आज किस प्रयोजन से आए हो? तब उसे युवक ने कहा, गुरुदेव, मुझे भी आपकी तरह आकर्षक लिखना है। कृपा आप मुझे वह मार्ग बताइए जिससे आप अभी तक कितने जवान और आकर्षक नजर आते हैं। इस बात को सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यह बहुत आसान है। इसके लिए तुम्हें 2 बातों का ध्यान रखना होगा, जिसमें पल यह है कि आपका आहार अच्छा होना चाहिए और दूसरा यह है कि आपका व्यायाम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप जब अच्छा व्यायाम करते हैं तो उससे आपका पाचन तंत्र भी मजबूत होना शुरू हो जाता है, आपको भूख अच्छे से लगनी शुरू हो जाती है और जो आहार आप लेते हैं वह आपके शरीर को अच्छे से लगना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर आप आहार तो अच्छा ले रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ में व्यायाम अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उसे आहार का ठीक से प्रयोग नहीं हो पाएगा, वह आपके शरीर पर अच्छा प्रभाव नहीं रख पाएगा। तो आपको आहार के साथ साथ अपने व्यायाम पर भी ध्यान देना होगा। वैसे तो आप अगर किसी भी प्रकार का व्यायाम करते हैं, वह आपके लिए अच्छा है, आपके शरीर की क्षमता को बढ़ाता है, आपके शरीर को अच्छा आकार देता है, आपका स्टेमिना बढ़ता है, आपको कई प्रकार के लाभ होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर प्राचीन समय से बलवर्धन के लिए और शरीर को आकृति अच्छा आकार देने के लिए जो दंड आदि के अभ्यास बताए गए हैं, वह अभ्यास विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप ध्यान से देखेंगे तो यह जो दंड आदि के अभ्यास हैं, यह योग आसनों के अभ्यास से मिलकर ही बने हुए होते हैं। और जो आपको योगासनों से लाभ मिलते हैं, वह लाभ भी आपको इन आसनों से मिल जाते हैं। यानी कि आपका पाचन अच्छा होना, आपके शरीर के अंगों तक ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा और साथ में फ्लेक्सिबल बढ़ेगी, स्टे शरीर में नहीं आएगी। और अगर शरीर में पहले से स्टीफनेस है तो वह भी खत्म हो जाएगी। और साथ ही साथ शरीर को जो आकर मिलेगा, शरीर में जो बलवर्धन होगा, वह भी साथ में होगा। तो इसलिए दंड आदि के अभ्यास अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कई प्रकार के अलग अलग लाभ आपको देते हैं। फिर गुरु उसे युवक से कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें इस अभ्यास के बारे में विस्तार से बताता हूं। आज का हमारा अभ्यास है साधारण दंड का अभ्यास। इसका नाम ही साधारण है, लेकिन इससे जो आपको लाभ प्राप्त होंगे वह अति विशेष लाभ प्राप्त होंगे। इस अभ्यास को युवक भी कर सकते हैं और युक्तियां भी कर सकती हैं, दोनों के लिए ही। यह अति महत्वपूर्ण अभ्यास है जो यह साधारण दंड का अभ्यास है। यह 3 आसनों से मिलकर बनता है। पहले है पर्वतासन, दूसरा है चतुरंग दंडासन, तीसरा है भुजंगासन का अभ्यास। अगर आप इन तीनों आसनों को ठीक प्रकार से समझ लेते हैं और निरंतर इसका अभ्यास करते हैं, तो यह साधारण दंड का अभ्यास बन जाता है। लेकिन इसकी विशेष बात होती है कि इसके लिए आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए। अभ्यास का जो तरीका है वह आपका ठीक होना चाहिए। अगर आप यह तरीका ठीक से कर लेते हैं, तो यह आपके बलवर्धन में, आपके शरीर को अच्छा आकार देने में, स्टेमिना बढ़ाने में, पाचन को अच्छा करने में, फ्लेक्सिबल को बढ़ाने में, स्टीफनेस को समाप्त करने में
और आपका पोचर इंप्रूव करने में विशेष लाभकारी है। इस 1 महीने के अभ्यास से आप अपने शरीर पर स्पष्ट अंतर देख सकेंगे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अब तुम यह समझो कि तुम्हें यह अभ्यास किस तरीके से करना है। यहाँ पर सबसे पहले आप पर्वतासन की स्थिति में आते हैं, फिर यहीं से चतुर्दश आसन की स्थिति में जाते हैं और वहीं पर इस तरीके से ऊपर आते हैं और भुजंगासन की स्थिति में आते हैं। तो यह 3 अभ्यास जिनका प्रयोग आपके यहाँ पर करना है। यहाँ पर जो गलतियां होती हैं वह भी आप ठीक तरीके से समझ ले कि क्या गलतियां होती हैं। पहली गलती यह होती है कि कहीं व्यक्ति घुटनों को मोड़कर अभ्यास करते हैं, वह आधा अधूरा ही अभ्यास करते हैं। लेकिन यह अभ्यास ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप अपने पैरों को सीधे करेंगे तो आपके शरीर की जो या मांसपेशियां हैं पर एक स्ट्रेच आता है। यह स्ट्रेच आएगा तो आपके पैरों की जो मांसपेशियां हैं वह भी स्ट्रेच होगी और उन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, स्टीफनेस खत्म होगी। दूसरी बात यह है कि जब आप इस तरह की स्थिति में आते हैं, यानी पर्वतासन की स्थिति में आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका पेट के ऊपर एक स्वाभाविक दबाव पड़ता है। आपका पेट थोड़ा सा अंदर की तरफ जाता है। पेट थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा तो आपके डायाफ्राम है वह थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे। डायाफ्राम ऊपर की ओर जाएंगे तो आप कंप्लीट एक्सेल कर सकेंगे। आप पूरा श्वास बाहर छोड़ सकेंगे। और जो पहले की स्थिति है यानी पर्वतासन की स्थिति है, इसमें आपको साधारण दंड के अभ्यास में पूरी श्वास को बाहर छोड़ने होता है। पहली बात यह है कि आपको अपने पैरों की पहली स्थिति में सीधा करना है और अपनी एड़ियों को जितना हो सके मेट से स्पर्श करने की कोशिश करनी है। दूसरी बात यह है कि पूर्ण स्थिति में आना है, जिससे कि सांस पूरा बाहर जा सके और पेट के ऊपर एक भाव पड़े। इस तरीके के अभ्यास से जब अभ्यास करते हैं तो यह जो पेट पर प्रभाव पड़ता है, इससे जो एक्स्ट्रा फैट हमारे पेट पर होता है वह काम होना शुरू हो जाता है। इसके बाद आपको अपने शोल्डर को ठीक से स्ट्रेच करना है। जब आप पर्वतासन की स्थिति में आते हैं, यहाँ पर अगर आप थोड़ा आगे की ओर झुकेंगे तो बिल्कुल शरीर ढीला डाला हो जाएगा और शेयर पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह स्थिति गलत हो जाएगी। लेकिन जब आप पर्वतासन की स्थिति में आते हैं तो आप देखेंगे कि आपके कंधों के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, जो स्ट्रेच हो रहा है, उसे आपकी शोल्डर जो है वह पूरी इंगेज हो रही है, उनका प्रयोग हो रहा है। फिर गुरु उसे युवक से कहते हैं कि बेटा, जब आप नित्य निरंतर सुबह के समय आप अभ्यास कर लेते हैं तो जीवन भर आपको किसी तरीके की कंधों से संबंधित, कमर से संबंधित समस्या नहीं होगी और आप शरीर को एक अच्छी आकृति भी लेगी। तो यह जो हमारा पहला अभ्यास है उसकी सजगता और उसमें जो व्यक्ति गलत करता है वह गलतियां ये है, इनको नहीं करना है। सबसे पहले हमारा अभ्यास पर्वत आसन का होगा। इसमें सही स्थिति अपने शरीर की बनानी है और श्वास यहाँ पर पूरा बाहर छोड़ना है। इससे आगे बढ़ते हैं। हुए जो हमारा मध्य का अभ्यास है, इसमें आपको बिल्कुल फोल्ड नहीं करना है, बस आपको जाना है और आगे बढ़ जाना है। और इससे आगे का अभ्यास हमारा चतुरंग दंडासन का अभ्यास है। यहाँ पर आए और यहाँ से आपको श्वास भरना शुरू करना है और आपको इस तरीके की स्थिति में जाना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आप इस अभ्यास में आते हैं तो आपको सबसे पहले प्रभाव आपको ये देखने को मिलेगा अपने पेट की मांसपेशियों पर। जब आप इस अभ्यास में आएंगे तो पेट की मांसपेशियों पर आपको एक खिंचाव अनुभव होगा और यह जो खिंचाव महसूस होगा, इससे ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। साथ ही साथ जो आपके पेट के अंग हैं उनका मूवमेंट सही हो जाता है। और इस इंप्रूवमेंट के सही होने से जिन व्यक्तियों को कब्ज की समस्या रहती है, यानी कि आंतों में जो आहार ठीक तरीके से आगे नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आहार जितना धीरे धीरे आगे बढ़ेगा उतना ही पानी का ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा और जो आपका मल है वह सख्त हो जाएगा। तो इससे आपकी आंतों का जो मूवमेंट है वह बेहतर हो जाता है और कब्ज की समस्या में इससे अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो आपका पेट है, आते हैं, लिवर है, पैंक्रियाज है, जितने भी अंग हैं उन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपका पूरा पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। इसीलिए जो हमारे प्राचीन समय के पहलवान थे वह इसी तरीके का अभ्यास करते थे और वह इतना भारी भोजन खाते थे जैसे घी, दूध आदि और दूसरी चीज भी अधिक मात्रा में खा लेते थे, लेकिन फिर भी वह चीज उनके शरीर को लगती भी थी और पचती भी थी।
क्योंकि उनका पाचन तंत्र मजबूत हो जाता था और आजकल हम साधारण रोटी को भी नहीं बचा पाते हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, इस अभ्यास में जो आपको लाभ मिलेंगे वह आपको दूसरे किसी अभ्यास में नहीं मिलेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। चतुर्दश आसान। क्या अभ्यास में हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम पूरा श्वास अंदर भरते हुए इस तरीके से इस अभ्यास में आते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरी तरह पीछे खींचे हुए रहे और आपकी छाती आगे की तरफ खुली हुई रहे। जितनी छाती खुलेगी यहाँ पर उतनी ही ज्यादा प्राण वायु आपके शरीर में जा सकेगी। यहाँ पर श्वास आपने पूरा अंदर भारत और इस स्थिति में आए। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि अपनी कहनियों को मोड़कर नहीं रखता है। अगर आप कोहनियों को मोड़े तो आपका शरीर नीचे भूमि से स्पर्श हो जाएगा और इस अभ्यास में शरीर को ऊपर ही रखना है। आपकी टांगे और मध्य भाग आपका ऊपर ही रहेगा, आपकी जमीन से स्पर्श नहीं होगा। कहीं व्यक्ति स्थिति में आधा ही जाते हैं, वह कोहनियों को मोड़कर रखते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। कोहनी आपको सीधी रखनी है और आप ऊपर की तरफ देखेंगे और फिर श्वास को बाहर छोड़ेंगे और फिर से आप पहले की स्थिति पर आ जाएंगे। ये आपका एक अभ्यास होगा। तो यह था साधारण दंड का अभ्यास। मैंने आपको यह बारीकी से बताया क्योंकि एक तो इसे कर लेना और एक इसको सही विधि से समझकर करना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। बेटा, आपको इस विधि से अपने पोचर का ध्यान रखते हुए इस अभ्यास को करना है। इसके बहुत अच्छे लाभ आपको कुछ ही समय में देखने को मिलेंगे। फिर गुरु उसे युवक से कहते हैं कि बेटा, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि यह जानकारी उनको भी हो जाए। तब तक हम मिलते हैं अगले दिन एक ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।